नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज के सत्संग का विषय है योग। योग का क्या अर्थ है, सविकल्प समाधि क्या होती है, निर्विकल्प समाधि क्या होती है, और भी बहुत से प्रश्न हैं जो योग और समाधि से जुड़े हैं। आज हम इन प्रश्नों के बारे में चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। आज के इस सत्संग वीडियो में हम संत कबीरदास जी की वाणी का भी अनुसरण करेंगे। साथ संगत जी, एक विनम्र निवेदन है आपसे सत्संग शुरू करने से पहले कि अगर आप सभी सत्संग सुनना पसंद करते हैं, किताबी ज्ञान से ऊपर उठ के निजी अनुभव के बतौर आप सत्संग सुनना पसंद करते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़, इस पूरे सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि यह सत्संग वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्यारी साथ संगत जी, चलिए जानते हैं योग का अर्थ। योग का अर्थ है यत्न पूर्वक समाधि। पतंजलि योग शास्त्र हमें सविकल्प समाधि तक ले जाएंगे, निर्विकल्प समाधि तो घटेगी। द्वार खुल जाएगा सविकल्प समाधि से, निर्विकल्प समाधि आएगी। आप तैयार होते परमात्मा एक क्षण भी देरी नहीं करता। आपने द्वार खोला, वह मौजूद है, वह भीतर आ जाता है। और जब परमात्मा भीतर आता है, तब स्वभावतः आपने कुछ भी तो नहीं किया था उसे पाने को। आप कैसे कहोगे कि यह मेरे कारण भीतर आया? कार्य कारण की श्रृंखला टूट जाती है। इसे आप आगे समझोगे संत कबीर जी के वचनों में। कार्य कारण की श्रृंखला टूट जाती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने दरवाज़ा खोला इसीलिए सूरज भीतर आया। आप इतना ही कह सकते हो कि मैं दरवाज़ा ना खोलता तो सूरज भीतर नहीं आ सकता था। मेरे दरवाज़े खोलने से दरवाज़ा ही खुलता है। सूरज का आना दरवाज़े के खुलने से जुड़ा ही नहीं है, सिर्फ अवरोध टूट जाता है। सूरज तो आ ही रहा था, सिर्फ बीच का अवरोध हट जाता है। आप भर जीवन में आप बीच में से हट जाओ और परमात्मा प्रतिपल बरस रहा है। आषाढ़ की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं, उसके मेघ सदा ही घिरे रहते हैं। वह कोई मौसम नहीं है कि आता है और चला जाता है। सदा जो मौजूद है, सदा ही उसके मेघ आकाश को घेरे हैं। आप जिस दिन हृदय पट के द्वार खोल दोगे, उसी दिन सहज समाधि घटित हो जाएगी। लेकिन सहज समाधि के लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता। अब जो ये निर्विकल्प समाधि है और सविकल्प समाधि है, इनमें थोड़ा सा अंतर हम जान लेते हैं। ये जो सविकल्प समाधि है, ये इस तरह की समाधि है जहाँ पे हमारा शरीर का होना मिटता तो है, पर वहाँ पे हमारा अहंकार अभी भी रहता है। हमारा अहंकार मिटता नहीं है और हम यही कहते रहते हैं कि मेरे ध्यान सिमरन भजन करने से हमें समाधि मिली। पर जो निर्विकल्प समाधि होती है, जिसको हम परमात्मा का दर्शन पाना कहते हैं, यह समाधि
लाई नहीं जाती, ना तो इसके लिए कोई और साधन है। यह समाधि खुद ब खुद घटित होती है जैसे ही हम इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते 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 ही जाते हैं। पर सहज समाधि के लिए कुछ किया नहीं जा सकता। फिर आप क्या करोगे? आप यत्नपूर्वक शांत होने की चेष्टा करो। ये जो ध्यान के सारे प्रयोग हैं, भजन सिमरन के सारे प्रयोग हैं, ये सिर्फ दरवाज़ा खोलना है। अगर ठीक समझो तो इनको ध्यान कहना भी ठीक नहीं, इनका तो ध्यान की पूर्व तैयारी कहना चाहिए। जैसे माली घास पात को उखाड़ता है, ज़मीन को साफ करता है, लेकिन इसको कोई बगीचा लगाना थोड़े ही कहोगे, क्योंकि यह भी हो सकता है कि माली घास पात उखाड़ दे, ज़मीन को साफ कर दे और नए बीज ना बोए और बगीचा कभी पैदा ना हो। घास पात उखाड़ कर फेंक देना, ज़मीन को तैयार कर लेना, कंकड़ पत्थरों से मुक्त कर देना सिर्फ पूर्व तैयारी है, भूमिका है। अब बीज बोने पड़ेंगे। भूमिका आप तैयार करो, बीज परमात्मा बोता है। आप हृदय को तैयार करो, वर्षा उसकी तरफ से हो जाती है। इजिप्ट की एक बहुत पुरानी पुस्तक कहती है कि तुम एक कदम चलो, परमात्मा 1000 कदम तुम्हारी तरफ चलता है, मगर पहला कदम आपको ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा आक्रामक नहीं है। जब तुम दर्शाओगे प्यास, जब तुम बुझाओगे अपनी प्यास, जब तुम दिखाओगे मुमुक्षा, जब तुम उठोगे और एक कदम चलोगे, तत्क्षण तुम पाओगे परमात्मा 1000 कदम करीब आ गया। इधर तुमने तैयार किया भूमि को, उधर बीज आने शुरू हो गए। इधर तुमने द्वार खोला, उधर प्रकाश आया। संत कबीरदास जी के शब्द हैं, सहज समाधि सुख में रही वो। अब एक और बात है, जिसे आप सुख कहते हो, संत कबीर उस सुख की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उस सुख में रहना हो ही नहीं सकता। वह आया भी नहीं कि गया हो जाता है, आ भी नहीं पाया कि जा रहा है। इधर आप देख रहे थे कि मुंह था अपनी तरफ, आप ठीक से पहचान भी ना पाए थे कि सुख आ रहा है, कि देखा कि पीठ हो गई, जा रहा है। क्षण भर के सुख में कैसे रहोगे? होश आते ही क्षण खो जाता है, और फिर सुख जिसे तुम सुख कहते हो जब आता है, तब भी मन सुख से ही भरा रहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह टिकेगा नहीं। तब भी भीतर एक गहरी उदासी घेरे रहती है चित्त को। तुम जानते हो भली भांति कि यह लहर की तरह आया और लहर की तरह चला जाएगा। यह लहर तट पर सदा रुकने वाली नहीं है, जैसी आई है वैसी चली जाएगी। यह ज्वारा जल्दी ही भाटा हो जाएगा। स्वभावतः जब सुख आता है और पता चलता है कि गया गया और गया, कैसे तुम सुख में रह सकते हो? सुख आता है तो तुम पकड़ने की कोशिश से भर जाते हो। रहना तो बहुत मुश्किल है, पकड़ते हो। रोक लें थोड़ी देर और, एक क्षण और, उस पकड़ने में ही वह क्षण खो जाता है जो कि जीने का क्षण हो सकता था। सुख आता है तब कहीं चला न जाए, यह चिंता मन में व्याप्त हो जाती है। दुख आता है तब तुम दुख से पीड़ित, दुख होता है तब तुम चिंता से पीड़ित कि कैसे जाए। सुख होता है तो तुम इस चिंता से पीड़ित कि कहीं चला न जाए, कि जब गया कि अब गया, कैसे बांध लूं, रह कैसे पाओगे,
सुख में रहना तो तभी हो सकता है जब सुख आए और ना आ गया फिर जाने को ना हो। तुम्हारा स्वभाव हो जाए चित्त की वृत्ति नहीं। चित्त की वृत्ति तो लहर की तरह आती है और चलती जाती है। तुम जिसको सुख कहते हो वह चित्त की एक तरंग है। संत कबीर जिस सुख की बात कर रहे हैं वह अस्तित्व की अवस्था है, वह आत्मा की भाव दशा है, स्वभाव फिर जाता नहीं। एक बार बोधि धर्म चीन गया। एक बहुत महत्वपूर्ण सन्यासी बौद्ध भिक्षु चीन के सम्राट ने उसे पूछा कि क्रोध आता है, लोभ आता है, अशांति आती है, क्या करूं? तो बोधि धर्म ने कहा, आंख बंद करो, मुझे बता, अभी क्रोध है? सम्राट ने कहा, अभी तो नहीं। तो बोधि धर्म ने कहा, जो 24 घंटे और सदा नहीं है वह तेरा स्वभाव नहीं है। आता है जो चला जाता है वह तू कैसे हो सकता है? तू तो सदा है। क्या तू ये भी कह सकता है कि कभी कभी तू होता है और कभी कभी नहीं भी हो जाता है? नहीं। सम्राट ने कहा, मैं तो 24 घंटे में चाहे क्रोध हो, चाहे अशांति हो, चाहे शांति हो, चाहे सुख हो, चाहे नींद हो, चाहे जागरण हो, मैं तो सतत हूँ। तो बोधि धर्म ने कहा, वह जो सतत है उसकी फिक्र करो, उसको जानो, और जो कभी आता है और कभी चला जाता है वह तो बाहर की तरंग है, किनारे को छूती है, लौट जाती है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। ना तो सुख मूल्यवान है तुम्हारा, ना दुख मूल्यवान है तुम्हारा। तुमने बहुत ध्यान इन पर दिया, इसीलिए तुम बुरी तरह उलझ गए हो। वे ध्यान देने योग्य भी नहीं है। उपेक्षा के अतिरिक्त उनके प्रति दूसरा भाव नहीं चाहिए। सुख आए तो उपेक्षा रखना, क्योंकि वह जाने ही वाला है। दुख आए तो उपेक्षा रखना कि जानते हो कि कितनी देर टिकेगा। कभी दुख सदा नहीं टिकता। तो फिर क्या इतनी परेशान होने की ज़रूरत है? रह लेने दो थोड़ी देर। आ गया है पक्षी उड़कर तुम्हारे कमरे में, दुख का हो या सुख का क्षण भर फड़फड़ाएगा, दूसरी खिड़की से निकल जाएगा। कोई सदा रहने को नहीं है। एक खिड़की से प्रवेश कर जाता है पक्षी, क्षण भर फड़फड़ाता है, दूसरी खिड़की से निकलकर अनंत यात्रा पर निकल जाता है। तुम तो वह भवन हो जहाँ पक्षी थोड़ी देर उड़ा, वह रिक्तता, वह खाली जगह, उसी तादात्म्य, उसी से मेल जोल करो तो तुम समझ पाओगे कि संत कबीर किस सुख की बात कर रहे हैं, जो आता है और जाता नहीं। आया कि आया, फिर जाने का नाम नहीं लेता। वह कोई मेहमान नहीं है, वह तुम ही हो। वह कोई अतिथि नहीं है, वह स्वयं आतिथ्य है। मेहमान नहीं, मेजबान, वह तुम ही हो। वह कोई किनारे पर आने वाली तरंग नहीं, वह किनारा ही है। इसीलिए संत कबीर जी कहते हैं, सहज समाधि सुख में रहिवा, कोटि कल्प विश्राम, गुरु कृपाल कृपा जब कीन्ही, हृदय कमल विगासा। यानी जब गुरु का प्रसाद मिला, जब गुरु की कृपा हुई, जब उनकी अनुकंपा बरसी, तो हृदय का कमल विकसित हुआ। खुद की चेष्टा से भूमि तैयार होती है। इसीलिए जो लोग खुद की चेष्टा को ही सब कुछ समझ लेते हैं, भटक जाते हैं। खुद की चेष्टा ऐसी ही है जैसे कोई अपने जूतों के बंदों को उठाकर खुद को उठाने की कोशिश करे। थोड़ा बहुत उछल कूद मचा सकता है, क्षण दो क्षण को, फीट दो फीट छलांग भी लगा सकता है, लेकिन कितनी देर यह छलांग टिकेगी? उछल भी नहीं पाएगा कि फिर ज़मीन पर खड़ा है।
आदमी का सामर्थ्य कितनी बड़ी छोटी सामर्थ्य है। उस छोटी सामर्थ्य से विराट को खोजने हम जाएं तो हम विराट को भी रंग डालेंगे। वह विराट भी हम जैसा ही छोटा हो जाएगा। लेकिन इसीलिए तो हमारे सब भगवान छोटे हो गए हैं। छोटे आदमी का भगवान बड़ा कैसे हो सकता है। तुम राम को बनाओगे तो अपनी ही शक्ल में बनाओगे। कितने ही धनुष वगैरह दे दो, कितनी ही मूर्ति सुंदर बनाओ, लेकिन होगी आदमी की मूर्ति। तुम्हारी ही मूर्ति का प्रतिफलन होगा। तुम कृष्ण का जीवन पढ़ोगे, तुम क्या पढ़ोगे, तुम अपने को ही पढ़ लोगे। महात्मा बुद्ध को तुम, महावीर को गौर से देखो, या तो तुम्हारे चेहरे उनमें प्रकट हुए हैं या तुम्हारी आकांक्षा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी आकांक्षाएं जैसे तुम होना चाहोगे वैसा। लेकिन तुमसे बाहर कुछ भी नहीं जा सकता। तुम जो भी करोगे तुम उसे घेर लोगे, वह तुम्हारी प्रतिध्वनि होगी। इसलिए संत कबीर जी कहते हैं, गुरु कृपाल जब की नहीं। गुरु से अर्थ है जो जाग गया। जो जाग गया वह तुम्हारे और परमात्मा के बीच कड़ी बन सकता है। इसे थोड़ा समझो। गुरु एक द्वार है, द्वार से ज़्यादा कुछ भी नहीं। उस द्वार के एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ परमात्मा है। तुम परमात्मा को समझने में असमर्थ हो, क्योंकि वह भाषा बिल्कुल अपरिचित, वह रूप अनचिन्हा, वह राग अनसुना। तुम्हारे कान उस संगीत के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारा हृदय उस स्पर्श के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी भूमि घास पात से भरी पड़ी है। वे बीज तुम में गिर भी जाएं तो भी अंकुरित ना हो पाएंगे। फिर तुम द्वार की तरफ पीठ किए खड़े हो। परमात्मा की तरफ तुम उन्मुख नहीं हो, परमात्मा से विमुख हो। संसार की तरफ जितनी उन्मुखता होगी उतनी परमात्मा की तरफ विमुखता होगी, पीठ होगी। तुम मुंह तो एक ही तरफ कर सकते हो ना, या तो संसार की तरफ या परमात्मा की तरफ। सन्यासी का क्या अर्थ है? सन्यासी का इतना ही अर्थ है जिसने संसार की तरफ पीठ कर ली और मुंह परमात्मा की तरफ कर लिया। गृहस्थ का अर्थ है जिसने पीठ परमात्मा की तरफ की और मुंह संसार की तरफ किया। बस उनके खड़े होने के ढंग का ज़रा सा फर्क है। एक जहाँ पीठ किए है, दूसरा वहाँ मुंह किए है। बस इतना ही फर्क है। ज़रा सा मुड़ना, 180 डिग्री घूम जाना और गृहस्थ सन्यासी हो जाता है। एक क्षण में सन्यासी गृहस्थ हो सकता है। मुंह कहाँ है? प्रभु उन्मुक्तता सन्यास है। लेकिन तुम्हारी पीठ द्वार की तरफ, और उस द्वार के पार जो अनंत फैला हुआ है वह तुम्हारी परिभाषाओं में नहीं आता है। तुमने जो भी जाना है उससे उसका कोई मेल नहीं है। तुम्हारा सब जानना व्यर्थ है। गुरु का अर्थ है जो कभी तुम जैसा था, पीठ किए खड़ा था द्वार की तरफ, फिर उसने द्वार की तरफ मुंह किया। गुरु का अर्थ है जो तुम्हारी भाषा भली भांति समझता है, जो तुम्हारे बीच से ही पाया है, जिसका अतीत तुम्हारे जैसा ही था लेकिन जिसका वर्तमान भिन्न हो गया है, जिसके जीवन में परमात्मा की थोड़ी किरण उतर आई है, वह परमात्मा की भाषा को भी थोड़ा समझा है, वह अनुवाद का काम कर सकता है। गुरु एक अनुवादक है, एक ट्रांसलेटर है। वह परमात्मा को समझता है, उसकी भाषा को। वह तुम्हें समझता है, तुम्हारी भाषा को। वह परमात्मा को तुम्हारी भाषा में लाता है। वह परमात्मा को तुम्हारे अनुकूल, जिसे तुम सह सको, वह छानता है तुम्हारे लिए।
रस लग जाए तो तुम छलांग ले लोगे, लेकिन रस इतना बड़ा ना हो कि उस आघात में तुम मिट जाओ। वह धीरे धीरे तुम्हें तैयार करता है। एक छोटे पौधे को तो सुरक्षा की ज़रूरत होती है, बड़े हो जाने पर किसी बागुड़ की कोई ज़रूरत नहीं रहती। वह तुम्हारे छोटे से पौधे को संभालता है। छोटे से पौधे पर तो मेघ भी बरस जाए तो मौत हो जाती है, मेघ से भी बचना पड़े। छोटे पौधे पर तो सूरज भी ज़्यादा पड़ जाए तो मृत्यु हो सकती है। सूरज जीवनदायी है, लेकिन छोटे पौधे के लिए मृत्यु हो सकती है, ज़रूरत से ज़्यादा है। छोटा पौधा उतना लेने को, उतना आत्मसात करने को तैयार नहीं। गुरु की सारी चेष्टा इतनी है कि वह परमात्मा को तुम्हारे योग्य बना दे और तुम्हें परमात्मा के योग्य बना दे। परमात्मा को उसे थोड़ा रोकना पड़ता है कि थोड़ा ठहरो, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जोर से मत बरस जाना, यह आदमी मिट ही जाएगा। और तुम्हें उसे तैयार करना पड़ता है कि घबराओ मत, थोड़ी प्रतीक्षा करो, जल्दी ही वर्षा होने को है। अगर एक बूंद गिरी है तो पूरा मेघ भी गिरेगा, घबराओ मत। तुम्हें तैयार करता है ज़्यादा लेने को, परमात्मा को तैयार करना है कम देने को। और जब तुम्हारे दोनों के बीच एक संतुलन बन जाता है तो गुरु की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। गुरु तो सिर्फ एक दरवाज़ा है, तुम उससे पार हो जाते हो। वह तुम्हें रोकता भी नहीं। दरवाज़ा किसी को क्या कभी रोकता है, तुम उससे पार हो जाते हो। गुरु तो सिर्फ मध्य की कड़ी है, और अगर तुम गुरु के साथ संबंध न जोड़ पाओ तो तुम्हारी हालत ऐसी होगी कि तुम हिंदी जानते हो, दूसरा आदमी जापानी जानता है। वह जापानी बोलता है, तुम हिंदी बोलते हो, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं बनता। एक आदमी चाहिए जो जापानी भी जानता है और हिंदी भी जानता हो, जो तालमेल बिठा दे। गुरु तालमेल बिठा देता है। इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कृपाल कृपा जब कीन्ही, यानी गुरु की कृपा भी अर्जित करनी होगी। वह भी मुफ्त नहीं मिल सकती, मुफ्त कुछ मिलता ही नहीं। और जो लोग मुफ्त लेने की चेष्टा में होते हैं वे सदा भिखारी रह जाते हैं। मुफ्त कुछ मिलता नहीं, धर्म तो कभी नहीं। वहाँ तो तुम्हें अपने को पूरा ही दांव पर लगाना पड़े तो ही मिल सकता है। गुरु की कृपा का अर्थ क्या है? जो शब्द उपयोग किए संत कबीर ने, ये बड़े ही अद्भुत और मनमोहक है। गुरु कृपाल कृपा जब कीन्ही, कहते हैं गुरु तो स्वयं कृपा है, वह तो कृपाल है। यह पुनरुक्ति क्यों? गुरु कृपाल कृपा जब कीन्ही, गुरु तो स्वयं कृपा है, अनुकंपा है, करुणा है। लेकिन वह करुणा भी तुम पर तभी बरस सकती है जब तुम तैयार हो जाओ। वह करुणा तो सदा ही है गुरु की, लेकिन तुम अगर औंधे रखे घड़े हो तो वह करुणा तुम पर बरसती भी रहे तो भी तुम भर ना पाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। महात्मा बुद्ध जी ने कहा है, मुझे लोग जब सुनने आते हैं तो मैं जानता हूँ कि उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो उल्टे घड़े की तरह हैं। उन पर कितना ही डालो उनके भीतर कुछ नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उनका मुंह ज़मीन पर टिका है। कुछ हैं जो फूटे घड़े की तरह है, मुंह उनका चाहे सीधा भी हो, डालो छू भी नहीं पाता कि बाहर निकल जाता है। कुछ हैं जो डांबाडोल घड़े की तरह है, कंपित, चंचल। कुछ पड़ता है, कुछ गिर जाता है, कुछ बचता है, पूरा कभी नहीं बच पाता। कुछ जो सधे हुए सीधे घड़े की तरह हैं, ना तो फूटे हैं, ना उल्टे हैं, ना चंचल हैं। उनमें जितना डालो
उतना तो सुरक्षित होता ही है, लेकिन उनके सधे होने के कारण वह बढ़ता है। बीज डालो अंकुर हो जाता है, जितना डालो उतना ही नहीं रहता, वह बढ़ता है, घटता तो है ही नहीं, विकासमान होता है। संत कबीर कहते हैं, हृदय कमल विगासा, हृदय का कमल खिल गया जब कृपावान गुरु ने कृपा की। गुरु तो कृपावान है, वह तो सदा कृपा कर ही रहा है, लेकिन जब एक शिष्य राजी ना हो जाए तब तक उससे कृपा का संबंध ना जुड़ेगा। कृपा बरसती रहेगी, चांद उगा रहेगा, तुम आंखें बंद किए बैठे रहोगे। गुरु की कृपा को पाने के लिए क्या तैयारी करनी होगी, यह तैयारी के बारे में चर्चा हम कल करेंगे। तो प्यारी साथ संगत जी, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, और एक बार ज़रूर कमेंट को दोबारा पढ़ लिया करें, क्योंकि उसमें मैं रिप्लाई दे दिया करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक सत्संगी के साधक के रिप्लाई दूँ, और आप ज़रूर पढ़ लिया करें। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।